अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ एक रिवायत पाई जाती है और बहुत अच्छी रिवायत है कि सर्दी के मौसम में घरों में पंजीरी का अहतमाम किया जाता है। तो आजकल काफ़ी सवालात मौसूल हो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि हकीम साहब इसमें क्या डालें क्या ना डालें, कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पेश आती है और कैसे हम इसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और किन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है मुकव्वी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सर्द खुश्क मौसम होता है और जो हम मुकव्वी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, पंजीरी वगैरह बनाते हैं, वो गर्मी तरी का मिजाज रखती है अमूमी तौर पे। उसमें ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स वो हरारत वाले होते हैं। तो गर्मी के मौसम में चूँकि घबराहट बेचैनी रहती है, अगर हम गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएँ तो प्यास बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, खाने पीने को तो वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता। तो मौसम सरमा हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है मुकव्वी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने के लिए। सिर्फ ख्याल ये करना है कि हम उम्दा चीज़ों का इंतखाब करें जो सही तौर पर हमें भरपूर फ़ायदा पहुँचाए। तो आज कुछ चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। आप भी अपने तजर्बात ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप किस तरीक़ाकार के साथ सर्दियों में पंजीरी बनाते हैं। तो मैं अपना तरीका आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हम बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं चनों को, बुने हुए काले चने उम्दा प्रोटीन का ख़जाना है, बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर उम्दा नशास्ता है, फ़ाइबर भरपूर होता है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छे हैं, आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छे हैं, बदन को क़ुव्वत और हरारत पहुंचाने के लिए चने बहुत मुफीद ग़िज़ा है, प्रोटीन है जो मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने चने हैं उससे आधा तकरीबन गुड़ हमें चाहिए होता है। आप हस्बे ज़ायका मतलब मीठे को अगर ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं या थोड़ा कम डाल सकते हैं, लेकिन उसूल यही है कि जितने हमारे पास चने हैं उससे आधा हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं। और गुड़ का मकसद सिर्फ मीठा करना नहीं है, बल्कि ये भी बदन को हरारत देता है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है, दौरान खून को बेहतर बनाता है, हलक की खराश गले की खशूनत दूर करता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह की सूरत में बहुत अच्छा साबित होता है। यानी ये मुलय्यिन भी है, डाइजेशन को भी बेहतर बनाने में गुड़ बड़ा अहम रोल अदा करता है। और जितने चने हैं उसके बराबर का ही देसी घी हमें चाहिए। अगर थोड़ा कम भी आप डाल लें या थोड़ा ज़्यादा भी डाल लें तो ठीक है। तरकीब की तरफ बाद में आते हैं। तो 1 किलो चने की बेस को लेते हुए हम बाकी के जो अज्जा इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन आप इसमें आधा पाव किशमिश शामिल कर सकते हैं, जो कि आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी है, रंगत को निखारने के लिए बहुत अच्छी है, गले के मसाइल को, सांस की तंगी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। इसमें नारियल आप डाल सकते हैं, खुश्क नारियल ग्राइंड करके, इंतहाई बेहतरीन मुकव्वी है, आसाब को तक़वियत देता है, जहन को तरोताज़गी बख्शता है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसमें आप 100 ग्राम या आधा पाव ही सौंफ शामिल कर लीजिए। सौंफ बिनाई को बेहतर बनाने के लिए अपना सानी नहीं रखती, दिमाग व आसाब को क़ुव्वत देती है, यादाश्त को इम्प्रूव करती है, बेख्वाबी के मसाइल दूर करने के लिए बहुत अच्छी है, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी है, मसाने वगैरह की सोजिश को इन्फेक्शन को दूर करती है, मैदे को बहुत बेहतर बना देती है, हाजमा बहुत अच्छा कर देती है, घबराहट बेचैनी की अलामात को दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह आप इसमें फुल मखाना डाल सकते हैं, कैल्शियम से भरपूर, हमारी हड्डियों को तवानाई देने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए, जिस्म में चुस्ती और तवानाई भरने के लिए इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा। तो फुल मखाना को शामिल करने का तरीका ये होता है, वो चीज़ें तो ऐसे ही हम डाल लेंगे। फुल मखाना को पहले घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया जाता है, यानी कोई 4-5 चम्मच देसी घी में आप फुल मखाने डालें, एक छटाक, और उन्हें थोड़ा सा भून लें। ये खस्ता हो जाएंगे बेहतरीन बिरें। और इसमें 4 गूंद शामिल किए जाते हैं। चारों गूंद के नाम से पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी, चारों गूंदें कहने से। तो एक छटाक ही आप चारों गूंद ले लें, उन्हें भी देसी घी में बिरियां कर लेना है। और जब आप थोड़े से घी में उन्हें भूनेंगे, वो फूल के कितनी सारी हो जाएंगी और बड़ी खस्ता हो जाएंगी। तो छटाक फुल मखाना और चारों गूंद इसमें शामिल कर सकते हैं। एक छटाक ही आप इसमें सफ़ेद मूसली डाल सकते हैं। अगर कमर में दर्द रहती है, थकावट रहती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, जॉइंट्स मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब है, यानी साइनोवियल फ्लूइड की बॉडी के अंदर कमी है, रतूबात बदन में कम है, खुश्की की ज़्यादती रहती है, इस तरह के वारज़ात हैं,
तो आप इसमें 50 ग्राम सफ़ेद मूसली ग्राइंड करके शामिल कर सकते हैं, या 25 ग्राम शामिल कर लें, काफ़ी है। और अगर आप हर वक्त थके थके रहते हैं, कमज़ोरी और नकाहत रहती है, ख़ासतौर पे मर्दों में अगर जिनसी मसाइल भी हैं, ख़वातीन के लिए भी बखड़ा बहुत अच्छा है, उनको क़ुव्वत देगा, मामलात को बेहतर बनाएगा। एक छटाक ही आप बखड़ा थोड़ा सा देसी घी में भून के उसे पीस के पाउडर बना के छान के वो इसमें शामिल कर लीजिए। इसी तरह आप इसमें जो चाहे ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, यानी उसके लिए कोई कैदोबंद नहीं। आप बादाम मिला सकते हैं, काजू, पिस्ता, अखरोट, जो भी आप पसंद करते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें अलसी का इजाफा एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, मुफीद चिकनाइयाँ हैं बॉडी के अंदर, जो खुश्की की ज़्यादती है उसे ख़त्म करती है, जॉइंट्स मूवमेंट को बेहतर बनाती है, हड्डियों को भी ताकत देती है। तो चने अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो आधा किलो अलसी इसमें शामिल कर सकते हैं, या बराबर की भी शामिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किस तरीकाकार से बनाया जाएगा। गुड़ को आपने पिघला लेना, उसकी चास बना लेनी है, जिस तरह हम घर में चास बनाते हैं। अब घी को गर्म कीजिए किसी बर्तन में डाल के, और फिर ये सारा मटेरियल जो आपके पास मौजूद है, इसमें कोई भी चीज़ आप अगर निकाल देते हैं या मज़ीद कोई अच्छी चीज़ शामिल कर लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मटेरियल सारा उसमें डाल के उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए, और ये जो चास आपने गुड़ की बना के रखी हुई है ये भी गरम गरम उसमें शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप चाहें तो इसे खूब प्रेस करके इसकी टुकड़ियाँ काट सकते हैं, चाहें तो आप इसकी पिन्नियाँ बना सकते हैं, और चाहें तो इसे ऐसे ही इसी फार्म में रहने दें, मुसलसल हिलाते जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा पाउडर नुमा पंजीरी, जिस तरह अमूमन लोग बेचते भी हैं ऑनलाइन, जो आपको मिलती है बनी बनाई भी, तो ये उस कंडीशन में रह जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पंजीरी को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाएगी। ये रोज़ाना आप 30, 40, 50 ग्राम तक भी खा सकते हैं। शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है तो एक तो मीठा कम रखें बनाते वक्त, और दूसरा ये कि ज़्यादा मिकदार में खाएं नहीं, 1-2 चम्मच रोज़ाना खाए जा सकते हैं। और आप अपने तजर्बात भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इसमें क्या क्या कुछ मिलाते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।